हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीओसी के बारे में। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में हम नोमेनक्लेचर के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। नोमेनक्लेचर के ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनती है और हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट के एग्जांपल हो गए जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, कार्बोकेटाइन पे कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बोनियम आयन पे कार्बन पे नेगेटिव और फ्री रेडिकल पे स्टार। इसे स्टार और डॉट दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आते हैं हम फिजन के ऊपर बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में कैसी कैसी फिजन्स हो सकती हैं? तो दो टाइप की फिजन होती हैं। पहला होता है होमोलिटिक और दूसरी होती है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जब दो कंबाइन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज में बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ए और बी ने बॉन्ड बनाया और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए बराबर है। तो जब हम इसमें होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो ना तो ए अपनी तरफ खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को और ना ही बी। तो यहाँ पे ए और बी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको मेथड इथेन में दिख रहा है। इथेन में यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज जब इथेन का किया तो इथेन में आपने देखा कि जब इन दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता, तो इन दोनों के भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास चले गए। फिर अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में। तो होमोलिटिक क्लीवेज बेसिकली होता कब है? इसके लिए हमें हीट या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और जो इंटरमीडिएट होता है इसमें उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और जो ये फ्री रेडिकल होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है और हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और जो ये होमोलिटिक क्लीवेज होती है ये नॉन पोलर मीडियम और गैसियस फेज में ही होती है। इन केस ऑफ मैथिल फ्री रेडिकल के केस में जो कि बताया मैंने कि कार्बो की जो फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल है, वो एक इंटरमीडिएट है। तो वो इसकी वजह से जो मैथिल फ्री रेडिकल होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बजाय sp2 में कन्वर्ट हो जाती है। वो उसी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देता है और जो एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमेन उसकी प्योर पी ऑर्बिटल में रह जाता है। फिर आता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन दो कंबाइनिंग स्पीशीज़ में। जैसे हमें यहाँ दिख ही रहा है कि CH3Cl। अब CH3Cl में CH3 है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू Cl कम है। तो जब हमने इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराई तो यहाँ पे CH3 प्लस और Cl माइनस अलग हो गया क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसने जो बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ खींचा, इसकी वजह से CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होमोलिटिक क्लीवेज में हमने सीखा कि फ्री रेडिकल बनेगा और जबकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कार्बोकेटाइन। तो यही था दोस्तों आज का जीओसी का बेसिक लेक्चर। तो फिर हम इसके बाद इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट एंड ऑल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ताकि हम नई ऐसी वीडियो बनाते रहें।